नमस्कार दोस्तों, आज के समय में सभी लोग बहुत ज्यादा जल्दी में है। हर कोई अपनी इच्छा को बहुत ही जल्दी पूरा करना चाहता है क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता है और हम और भी बहुत सारी चीजों में व्यस्त होते हैं। अगर आपकी भी कोई इच्छा है जिसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप बहुत ही कम समय तक किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ही शक्तिशाली है और मात्र 5 ही दिनों में आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर देती है। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के द्वारा आप अपनी किसी भी इच्छा जैसे रिलेशनशिप, व्यवसाय, मनचाही नौकरी या कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके किसी भी इच्छा को साकार कर सकते हैं। सभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करती है, जिसके अनुसार समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अर्थात यदि आप अपनी किसी भी विचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी वो विचार वास्तविकता के रूप में प्रकट हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपनी किस्मत अपने विचारों और भावनाओं द्वारा खुद तय करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम सभी ने इस बात को बहुत बार अनुभव किया है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक द्वारा अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे कम समय तक करी जाने वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। तो आइए जानते हैं 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आपको अपनी किसी एक इच्छा को 5 दिनों तक रोजाना 55 बार लिखना होता है। 55 बार लिखते समय आपको अपनी इच्छा को साथ साथ विजुअलाइज भी करना है, जैसे कि यह सच में पूरी हो गई है। आपको अपनी इच्छा पूरी होने की भावनाओं जैसे खुशी, उत्साह आदि को महसूस करना है। हो सकता है कि जब आप 55 बार लिखो तो बीच में आपका ध्यान हट जाए, परंतु आपको वापस से अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लाना है और विजुअलाइज करना है। जब आप 2-3 दिनों तक इस प्रकार 55 बार लिखने में सफल हो जाएंगे तो बाद में आपको अपनी इच्छा के प्रति वो उत्साह अपने आप दिखने लग जाएगा। तब आपको विजुअलाइज करने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी एक विचार पर ही बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह विचार शक्तिशाली हो जाता है। साथ ही आपको एक समय पर अपनी केवल एक ही इच्छा पर काम करना है। यदि आप एक से ज्यादा इच्छाओं पर एक ही समय में 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक द्वारा काम करते हैं तो आपका अवचेतन मन भ्रमित हो जाएगा कि कौन सी इच्छा पर काम करे। हो सकता है कि इससे आपको परिणाम भी मिले जुले प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक साथ लाल और पीला दोनों रंग मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आपका अवचेतन मन भ्रमित कंफ्यूज हो जाए और आपको दोनों ही रंग न प्राप्त होकर एक नया रंग नारंगी ऑरेंज मिल जाए। अतः आपके लिए एक समय में एक ही इच्छा पर 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का उपयोग करना बेहतर होगा। आप 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को किसी भी वक्त कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जिस समय आप इन एफर्मेशंस को लिख रहे हो उस समय आपका दिमाग बिल्कुल शांत, सकारात्मक होना चाहिए और आप उत्साह भरे हुए होने चाहिए। यहाँ उत्साह से भरा होने का मतलब ऊपर नीचे कूदने वाली उत्तेजना से नहीं है, बल्कि उत्साह से भरे होने से आशय है कि आपको अपनी इच्छा को विजुअलाइज करने में आनंद आना चाहिए, और ऐसा तभी संभव होगा जब आप सकारात्मक और प्रसन्नचित दिमाग के साथ विजुअलाइज करेंगे। कभी भी नकारात्मक भावनाओं या भाव शून्यता के साथ मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करनी चाहिए। इससे आपके मनचाहे विचार अवचेतन मन या ब्रह्मांड तक नहीं पहुँच पाते। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप चाहे तो सुबह उठने के तुरंत बाद, दोपहर में या रात को सोने से ठीक पहले या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने का सबसे सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सर्वाधिक होता है तथा कहा जाता है कि इस समय की जाने वाली हर प्रार्थना ब्रह्मांड स्वीकार कर लेता है। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता भूमि पर विचरण करते हैं।
यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में इस 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं कर पाते हैं तो आप इसे सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से ठीक पहले करें, क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन सर्वाधिक सक्रिय होता है। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आकर्षण के नियम के आधार पर काम करती है। इस नियम के अनुसार यदि हमारे विचारों की ऊर्जा या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किसी भी वस्तु या घटना के समान हो जाती है तो वह वस्तु या घटना हमारी वास्तविकता में आ जाती है, भले ही ये विचार किसी वस्तु, घटना या किसी भी भावना के बारे में हो। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब आप अपने रेडियो के डायल को 630 AM पर सेट करते हैं तो आपको प्रसारण टॉवर से 630 AM का ही ब्रॉडकास्ट प्राप्त होता है, अर्थात आपने जिस आवृत्ति का संदेश भेजा आपको उस आवृत्ति के अनुसार ही परिणाम मिला। ऐसा ही आपके विचारों के साथ होता है। आप ब्रह्मांड में जिस प्रकार की ऊर्जा के विचार भेजते हो आपको उसी ऊर्जा वाले परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी तरह 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में भी हम अपनी किसी भी इच्छा को लगातार 5 दिनों तक विजुअलाइज करते हैं या महसूस करते हुए लिखते हैं, वो भी प्रत्येक दिन 55 बार। इस प्रकार इन 5 दिनों में हम अपनी इच्छा की ऊर्जा उस वस्तु या घटना के बराबर कर देते हैं, जिससे ब्रह्मांड उस वस्तु को हमारे तक पहुंचाने के कार्य में लग जाता है। कई बार इस प्रक्रिया की गति बहुत अधिक होती है और हमें तुरंत परिणाम मिल जाते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने में समय लगे। आपको इस बीच के समय में अपनी इच्छा के लिए सकारात्मक रहना होता है। यदि आप नकारात्मक हो जाते हैं तो ब्रह्मांड की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है या धीमी हो जाती है। इसके बारे में एक और कारण भी है, जिसकी व्याख्या में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक के आधार पर करूंगी। इस पुस्तक को लिखने वाले जोसेफ मफी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा अवचेतन मन तक पहुंच जाती है तो आपका अवचेतन मन उस इच्छा को साकार करके ही मानता है। अवचेतन मन तक कोई भी बात तभी पहुंचती है जब हम बार बार उसे दोहराएं और महसूस करें कि वो सच में है। तो इस प्रकार यदि हम 5 दिनों तक रोजाना 55 बार अपनी इच्छा को दोहराते हैं तो यह इच्छा हमारे अवचेतन मन द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और अवचेतन मन इसे पूरी कर देता है। परंतु ये दोनों व्याख्याएं एक ही है। आप अवचेतन मन को ब्रह्मांड, ईश्वर, आत्मा, आंतरिक अस्तित्व या सुप्रीम एनर्जी कुछ भी कहकर पुकार सकते हैं, लेकिन सब एक ही है। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना बहुत आसान है। इस टेक्निक में आपको एक बार में किसी एक ही लक्ष्य को चुनना है। आइए नीचे दिए 5 चरणों में जानते हैं कि 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे करें। 1. अपनी इच्छा को चुनें, चूज योर विश। सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना है कि आपको क्या चाहिए। यदि आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो और आपकी सकारात्मक भावनाएं उस चीज के साथ जुड़ी हो तो उस चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। आप अपनी ऐसी इच्छा को चुनें जिसे आप पूरे दिल से चाहते हो या उसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हो। यदि आप अपनी इच्छा के पूरी होने की कल्पना करते हैं और ये कल्पना करना आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसका मतलब है कि उस चीज के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है और आपने बिल्कुल सही इच्छा को चुना है। कुछ लोगों के साथ शुरुआत में हो सकते हैं कि वो अपनी इच्छा की कल्पना उस जबरदस्त ऊपर नीचे कूदने वाली खुशी के साथ नहीं कर पाएं, केवल हल्की खुशी महसूस हो। परंतु यदि आप कई दिनों तक लगातार अपनी इच्छा को उस हल्की खुशी के साथ विजुअलाइज करोगे तो कुछ ही दिनों में आप उस जबरदस्त उत्तेजना को महसूस करने में सफल हो जाओगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यदि आप किसी विचार के बारे में बार बार सोचते हैं तो वह अधिक से अधिक शक्तिशाली होता चला जाता है। 2. एफर्मेशन बनाएं, क्रिएट एफर्मेशन। चूंकि 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक एफर्मेशन टेक्निक पर काम करती है तो अब अपनी इच्छा को निर्धारित करने के बाद दूसरा काम होता है एफर्मेशन बनाना। आपकी एफर्मेशन छोटी होनी चाहिए जिससे आपको उसे लिखने में कम समय लगे तथा उसमें आपकी भावनाएं भी शामिल होनी चाहिए। जैसे यदि मेरी इच्छा मेरी पसंदीदा कार को पाना है तो मेरी एफर्मेशन होगी कि धन्यवाद भगवान, मुझे मेरी पसंदीदा कार मिल गई है। एफर्मेशन में कभी भी चाहिए या दे दीजिए ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। आपकी एफर्मेशन पढ़कर आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है।
जैसे मुझे मेरी पसंदीदा कार चाहिए या भगवान मुझे मेरी पसंदीदा कार दे दीजिए। ये दोनों ही एफर्मेशन गलत है। इन एफर्मेशंस में आप अपने अवचेतन मन को बता रहे हो कि आपके पास वो चीज नहीं है या उस चीज की कमी है, तो आपके अवचेतन मन के पास भी यही संदेश जाएगा कि इसके पास उस चीज की कमी ही रखनी है, तो आपकी वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसके विपरीत आपकी एफर्मेशन ये है कि धन्यवाद भगवान, मुझे मेरी पसंदीदा कार मिल गई है, और आप इसे पूरी भावनाओं के साथ महसूस करते हो, तो आपके अवचेतन मन के पास संदेश जाता है कि ये कार इनके पास है और ये इनकी है। चूंकि अवचेतन मन आपकी वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता, तो इस प्रकार आपका अवचेतन मन उस चीज को आप तक पहुंचाने में लग जाता है। यहाँ कुछ और एफर्मेशंस के उदाहरण हैं जिनसे आप सहायता ले सकते हैं। पैसों के लिए, फॉर मनी थैंक योर गॉड, तो जॉब मिल गई है, मैं और मेरा परिवार बहुत ज्यादा खुश है। इसी तरह आप भी अपनी इच्छा के लिए एफर्मेशन बना सकते हैं। 3. अपनी एफर्मेशन को 5 दिनों तक रोजाना 55 बार लिखें। राइट योर एफर्मेशन 55 टाइम्स डेली फॉर 5 डेज। अब यदि आपने अपनी एफर्मेशन बना ली है, तो आपको अपनी एफर्मेशन को प्रत्येक दिन 55 बार लिखना है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आप इसे किसी भी वक्त लिख सकते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह शांत और सकारात्मक हो। इन एफर्मेशन को आपको एक ही बार में लगातार 55 बार लिखना होता है। आप चाहे तो इन एफर्मेशंस को टाइप भी कर सकते हैं। हालांकि मोबाइल में इतनी बार टाइप करना मुश्किल होगा, तो आप लैपटॉप में टाइप करें। आप टाइप करें या लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4. अपनी एफर्मेशन की कल्पना करें। आपको अपनी एफर्मेशन को लिखते समय एफर्मेशन स्टेटमेंट को पूरी तरह से सच मानना है और इसे महसूस करना है। असली खेल भावनाओं का ही है। आप जितनी गहराई से इसे महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, करें। यदि आप एफर्मेशन लिखते वक्त अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर ध्यान, मेडिटेशन आदि करके दोबारा लिखना शुरू करें। 5. सकारात्मक रहे और दृढ़ विश्वास रखें। स्टे पॉजिटिव एंड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ। आपको पूरा विश्वास रखना है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अपनी इच्छा के बारे में सकारात्मक ही सोचना है। बिल्कुल भी नकारात्मक विचारों से बचें। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते भी हैं, तो उन्हें सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में आए कि मेरी पसंदीदा कार बहुत महंगी है, मेरी बचत इतनी नहीं है कि मैं इसे पा सकूं, तो आपके मन में ये आते ही आपको खुद से बोलना है कि इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने जो चाहा है वो ब्रह्मांड मुझे जरूर देगा। मेरे लिए एक वैसी ही कार जरूर बनी है। मुझे मेरी कार जरूर मिलेगी, और कल्पना करनी है कि आपको वो कार मिल गई है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आप नकारात्मक विचारों पर सोचकर या उन पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें कभी भी खत्म नहीं कर सकते। जितना अधिक आप नकारात्मक विचारों से दूर होने का सोचोगे, उतने ही अधिक नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे, क्योंकि दरअसल जिस समय आप ये सोच रहे हो कि आपको नकारात्मक नहीं सोचना है, उस समय भी आप नकारात्मक विचारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। नकारात्मक विचारों को खत्म करने का तरीका एक ही है कि जब भी नकारात्मक विचार आए, इन्हें सकारात्मक विचारों में बदल दीजिए। 6. मुक्त कर दीजिए, लेट गो। 5 दिनों तक लिखने के बाद आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना छोड़ दीजिए। अब आपकी ये इच्छा ब्रह्मांड के हवाले है। ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखिए। 5 दिन के बाद आप इस इच्छा से पूरी तरह अलग, डिटैच हो जाए, अर्थात लेट गो कर दीजिए। लेट गो करना बहुत आसान है। आपको जब भी अपनी इच्छा की याद आए, आपको बस खुद से ये कहना है कि मेरी इच्छा अब भगवान के हाथ में है और भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। अपनी इच्छा के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी न सोचे। पहले की तरह ही अपने कार्यों में लगे रहना और हमेशा सकारात्मक रहे। इस प्रकार आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक एग्जाम्पल। हो सकता है कि कुछ लोगों 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने के लिए एफर्मेशन बनाने में दिक्कत आए। इसलिए मैं नीचे कुछ 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, जो आपके लिए जरूर लाभदायक साबित होंगे।
आप मेरे द्वारा बताए गए 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक एग्जाम्पल्स में अपने अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप अपने लिए अपने अनुसार कोई भी एफर्मेशन बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से केवल धन, रिश्ते, नौकरी या सैलरी ही मैनिफेस्ट करो, बल्कि आप इसकी सहायता से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आज आप जहां हैं, वहां से बहुत ऊपर उठ सकते हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं अपनी नई कार पाकर बहुत खुश हूँ। मैं अब आसानी से कहीं भी आ जा सकता हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी अच्छी बॉडी के लिए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरे सोलमेट से मिलाने के लिए। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी सैलरी। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरी मनपसंद बिजनेस दिलाने के लिए। मैं इस बिजनेस को पाकर बहुत खुश हूँ और अपना बिजनेस एंजॉय कर रहा हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे सकारात्मक बनाने के लिए। मैं बहुत सकारात्मक और खुशमिजाज इंसान हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे अंदर को आंसर का डिजायर्ड परसेंटेज मिले हैं। मैं और मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे इतने अच्छे बाइसेप्स के लिए। मैं अपने बाइसेप्स से बहुत प्यार करता हूँ। फैक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। 1. क्या मैं 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को 5 दिनों से अधिक समय तक कर सकता हूँ? जी नहीं, इससे ये 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं रहेगी। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आपको केवल 5 ही दिनों तक करना होता है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको इसे ज्यादा समय तक करना चाहिए तो लेट गो के बाद कम से कम 5 दिन रुककर फिर से शुरू कर सकते हैं। 2. मैं 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के द्वारा कितनी इच्छाएं पूरा कर सकता हूँ? आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, सब की सब आप 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के द्वारा पूरी कर सकते हैं। ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई सीमा नहीं है। आप जितना अधिक मैनिफेस्ट करते हैं, उतना ही आप ब्रह्मांड की प्रक्रिया को समझते हैं और आप और अधिक मैनिफेस्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। 3. यदि मैं 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लगातार 5 दिनों तक नहीं कर पाता हूं तो क्या करूं? यदि 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप लगातार 5 दिनों तक नहीं कर पाते हैं और कोई दिन बीच में छूट जाता है तो आप इसको दोबारा शुरू करें और इस बार 5 दिनों तक लगातार करें। 4. क्या मैं एक साथ अपनी 2 इच्छाओं के लिए 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकता हूँ? मैं आपको ऐसी सलाह नहीं दूंगा। मेरा मानना है कि आपको एक बार में केवल एक ही इच्छा के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी चाहिए और जब एक इच्छा के लिए एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरी हो जाए, तब दूसरी इच्छा के लिए शुरू करें। आज आपने क्या समझा? आज मैंने आपको 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया। इसे 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कहा जाता है। आप इस 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को एक बार जरूर करके देखिए। कई बार यदि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है तो आपको घबराना नहीं है और न ही यूनिवर्स के इस सिद्धांत पर शक करना है, क्योंकि यह सिद्धांत सर्वमान्य है। ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। यहाँ 2 ही कारण है कि या तो वो चीज आपके पास आने में वक्त लगेगा या फिर आपने सही तरीके से इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को किया नहीं है। ऐसी स्थिति में आप दोबारा से यह 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू कर सकते हैं। आपकी कोई भी इच्छा यदि ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है तो वो कभी भी खाली नहीं जाती। अगर आप ये 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो तो आपको परिणाम तो अवश्य ही मिलने वाले हैं और जब मनचाहा परिणाम मिल जाए तो 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक सक्सेस स्टोरी या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन की घंटी जरूरत दबा देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि अब हम ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।